नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना जो पिछला टॉपिक था संधि, वो पूरी करवा चुका हूँ। उसकी एक क्लास में मैं रिवीजन भी करवा चुका हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है समास। टॉपिक का नाम क्या है? समास। उसमें क्या है, कैसा है, आज एक नया टॉपिक है, उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। समास क्या होता है? दो शब्दों का, कितने? दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है। और संधि क्या होती है? संधि होती है दो वर्णों के मेल को, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? समास। आज का टॉपिक क्या है? समास है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? समास रहेगा। अब अगर इसकी मैं संधि विच्छेद करूं, अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं, सम प्लस आस, क्या होगा? सम प्लस आश शब्द होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको उपसर्ग करवाए थे, सम क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। अब आस का मतलब क्या होता है? पास बिठाना। और इसका वैसे अगर अर्थ निकाले तो समूह होता है। क्या होता है? समूह है। इसका होता है पास बिठाना। क्या बिठाना? पास बिठाना। तो सम प्लस आस, सम, सबसे पहले आपको सम आते ही आपको ये दिमाग में होना चाहिए, ये क्या है? ये उपसर्ग है और इसका मतलब होता है समूह है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसकी बात करेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ। किसकी बात करेंगे? शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। समास की किसकी बात करेंगे? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप होता है। बात समझ में आई कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखो, अब बात अगर करूं मैं, दो वर्णों के मेल को अपने अभी करके आए हैं, क्या बोलेंगे? संधि बोलते हैं उसके। दो वर्णों के अगर मेल है तो वो क्या हो जाती है? संधि होती है। और दो शब्दों का जो मेल होता है, क्या होता है? दो शब्दों, दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे बताओ? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दो वर्णों के मेल को तो क्या कह देंगे? संधि कह देंगे। और वहीं दो शब्दों का अगर मेल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा बताओ? समास हो। क्या हो जाता है? समास हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात, कि दो वर्णों के मेल को तो क्या कहते हैं? संधि। और दो शब्दों का मेल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो आपके सामने पड़ा। बात समझ में? अब बात करते हैं इसमें आगे। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं आगे इसके बारे में बात करूं कि देखो, समास जो है, समास, समास का अगर छोटा रूप की बात करूं या इसके जो शब्द हैं वो किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार आप समासिक पद निकालोगे, किस प्रकार इसके विग्रह शब्द निकालोगे, इसका भी आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। अब इसी प्रकार अगर मैं बात करूं समास का विलोम, समास का अगर विलोम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? व्यास होता है।
क्या होगा? व्यस। ये प्रश्न भी आ चुका है, समास का विलोम क्या होता है? यही होता है। अब बात करूं अगर मैं इसके किसकी परिभाषा की बात करते हैं, क्या करते हैं? परिभाषा की बात करते हैं अपन। किसकी बात करूं मैं? परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो देखो, दो या दो से अधिक शब्द कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच में क्या व्यक्तियों का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, और उसे क्या बना देते हैं? छोटा रूप बना देते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक अपने बीच में अधिक शब्द या पद, क्या कह सकते हैं? शब्द या पद अपने बीच में से अपने बीच में से विभक्तियों का क्या कर दें? विलोप कर दें। विभक्तियों का लोप कर दे, लोप कर दें, और उसे छोटा रूप बना दे, उसे छोटा रूप बना दें। क्या कर दें? उसे क्या कर दें? छोटा रूप बना दे। कि दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच में से विभक्तियों का लोप कर विभक्तियों का क्या कर दे? विलोप कर देते हैं, और उसे क्या बना देते हैं? छोटा रूप बना देते हैं। उसे अपने क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्या कहेंगे? समास कहते हैं। समासिक पद या समासिक शब्द या समासिक पद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। बात समझ में आई? या तो समासिक शब्द कहते हैं या इसे समासिक पद भी कहते हैं। बात समझ में आई? कि दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच में सी विभक्तियों का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, और उसे क्या बना देते हैं? छोटा रूप बना देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा रूप बना देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? यही कहते हैं, समास कहते हैं। और समासिक पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। ये क्या हो जाती है? इसकी परिभाषा हो जाती है। क्या हो जाती है? ये है इसकी परिभाषा। अब देखो आगे आगे अगर मैं बात करूं आगे अगर इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं इसमें चर्चा करूं, अगर आगे इसमें चर्चा करें तो देखो, इसमें दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक तो जिसे पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। एक को पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो पूर्व पद कहते हैं और या प्रथम पद कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को अपने उत्तर पद कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? उत्तर पद। और जिसे क्या कहते हैं? दूसरा पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा पद भी कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद भी कहते हैं। उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। बात समझ में आई? यहां तक तो बात क्लियर होगी, कुछ तो बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूं समासिक
पद या समासिक शब्द होता क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। देखो आप, विभक्तियां हैं, मान लो आप विभक्ति है, उसका अगर आपने क्या कर दिया, विभक्ति है उसको पृथक कर दिया, तो वो तो समास विग्रह हो जाएगा। अगर पृथक क्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह। अगर आपने इसका विग्रह कर दिया, टुकड़े कर दिए, वो क्या हो जाएगा, उसका समास विग्रह हो जाएगा। जैसे देखो, इसके नीचे लिख देता हूं मैं। अगर मैं बात करूं कि किसी समस्त पद या समासिक शब्द में उसके विभिन्न पदों या उसकी जो विभक्तियां हैं, जो उसके विभक्त पद है, उसे पृथक करने की क्रिया, उसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। उस पृथक करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। किसी समस्त पद, क्या किसी समस्त पद, समस्त पद, क्या कोई, क्या समस्त पद या समासिक शब्द या समासिक शब्द, क्या समस्त पद या समासिक पद दोनों को उनके क्या शब्द, शब्द चाहे समासिक शब्द है चाहे समस्त पद है, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। और शब्दों को उनके विभिन्न विभिन्न पदों, उसके समस्त पदों को उनके विभिन्न, उनके विभिन्न पदों एवं पदों एवं एवं विभक्ति सहित, विभक्ति सहित पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। जैसे छोटा शब्द है उसको क्या है, बड़े रूप में, समास का क्या कर देना, टुकड़े कर देना, शब्दों को क्या कर देना, अलग कर देना। अब ये पृथक्करण की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें उदाहरण था, जैसे विद्यालय, अपने विद्यालय के ले लेते हैं, सभी के समझ में आए। अब ये तो समासिक पद है, अगर इसकी मैं बात करूं, पद है, समास है। अब क्या करेंगे, इसका विग्रह करते हैं। विद्या के लिए आल्य, क्या हुआ इसका, विद्या के लिए आल्य। अब ये समासिक जो पद था इसका अपनों ने क्या कर दिया, विग्रह कर दिया। क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये तो समासिक पद है, ये तो समास बन गया विद्यालय। तो बात समझ में आई। और विद्या के लिए आल्य जो अपने लिखा है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विग्रह। ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। अब इस चीज का ध्यान रखना, ये तो है समास, क्योंकि विद्या के लिए आल्य। अगर मैं बात करूं विद्यालय और एक मैंने लिखा विद्या के लिए आल्य, ये शब्द लिख दिया, तो देखो ये तो छोटा रूप है, ये तो कैसा रूप है, छोटा रूप है या नहीं है, ये कैसा रूप है, छोटा रूप है। अब ये क्या है, ये समास विग्रह है। ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब अपने चर्चा करते हैं आगे।
अब देखो, समास के भेदों की अगर बात करूं और समास में कारकों की बात करूं, ये दोनों एक जगह है। देखो, समास में कारक कितने होते हैं? समास में कारक कितने होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं बताओ? 7। कितने होते हैं? 7 कारक। ठीक है, कारक कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। और समास के भेद कितने होते हैं? 6। आई बात समझ? कितने होते हैं? 6। अब अपने बात किस पे करेंगे? अब अपने बात आती है किस पर? भेदों पर। कि समास का इसमें दो चीजें हैं ध्यान रखना। इसमें आप दो चीजों का ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो पूछता है प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास होते हैं, कितने होते हैं? 4। ये बात ध्यान रखना। और अगर वो सीधा पूछ रहा है समास के भेद कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। क्या रखना? थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। अब किसके आधार पर करेंगे? अपने करते हैं प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? प्रधानता के आधार पर। उससे पहले अपने एक चीज देखते हैं कि आपको मैंने 2 पद बताए। अब इसकी एक डायग्राम है, वो समझते हैं। पहले लिखो आज समस्त पद, उसके बाद में भेदों पर चलेंगे। एक आपको मैंने बताया पूर्व पद। क्या बताया? पूर्व पद। एक बताया मैंने उत्तर पद। ठीक है, क्या बताया? समस्त पद, पूर्व पद या उत्तर पद, और समास विग्रह। कैसा? समास विग्रह। जैसे देखो, समस्त पद हो गया पूजा का घर, पूजा घर। क्या है? पूजा घर। अब पूर्व पद का मतलब पहला पद, तो पहला क्या है? पूजा। और दूसरा पद क्या हो गया? घर। अब इसका क्या करेंगे? समास विग्रह। तो पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर हो जाएगा। जैसे माता पिता, शब्द क्या है? माता और पिता। तो यहाँ पूर्व पद में क्या आएगा? माता, और यहाँ क्या आ जाएगा? पिता। बात समझ में आई? माता और पिता हो जाएगा इसका। ये कड़ी को अपने को ध्यान में रखना है। ये कड़ी क्या है? समझने योग्य है। इसका अपने को क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना। बात समझ में? अब बात करते हैं आगे। तो अपने पहले किसके ऊपर चर्चा करेंगे? प्रधानता के आधार पर समास कौन से होते हैं, जिसके बाद में समास के छह के छह भेद करेंगे। अब देखो आप, अब आगे चर्चा करते हैं। किसके आधार पर करेंगे? प्रधानता के आधार पर।
प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? प्रधानता के आधार पर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले इनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो टोटल 6 हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बात समझ में आई थोड़ी? अब देखो, सबसे पहले वो 4 है कौन से? अपने को पहले ये भी तो पता होना चाहिए। पहले होता है अविभाव। समास। कौन सा? अविभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। समास। तीसरे की अगर बात करूं, द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और चौथे की अगर बात करो तो बहुब्री। कैसा समास? बहुब्री समास। ये 4 प्रकार है। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। ये क्या है? प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर है? ये है प्रधानता के आधार पर। अब मैं आपको वैसे एक बार लिखवा देता हूं जिससे आपके कंफ्यूज ना हो। और अगर उसने पूछा समास के भेद, ये बताऊंगा किसके कौन सा भेद है, वो आगे बताऊंगा। समास के भेद बराबर 6। पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा बताओ? तत्पुरुष। तीसरा कौन सा होगा? द्वंद्व। चौथा कौन सा होगा? कई होंगे आती है बहुब्री समास लास्ट में। नहीं। और उसके बाद में द्विगु। और इसके बाद में कर्मधारी। कर्मधारी है समास। देखो, प्रधानता के आधार पर तो ये होते हैं, क्या होते हैं? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री समास। और अपने सीधा पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? देखो, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्री है, द्विगु और कर्मधारय समास। बात समझ में? अब आपके ये कंफ्यूज होगा भी ये 2 किसके भाग हैं? इस चारों में से इसी के हैं, द्विगु और कर्मधारय। ये तत्पुरुष के ही भाग हैं। इसको आगे अपने क्या करेंगे? डिटेल में करेंगे। ये आपके यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। तो देखो, अगर आपसे प्रधानता के आधार पर पूछा गया तो ये 4 हैं, और अगर सीधा पूछा गया तो वो आपको पता ही है। देखो, प्रधानता के आधार पर ये 4 हैं और वैसे समास के भेद कितने हैं? 6 हैं। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार ये प्रधानता के आधार पर कौन सा समास का भेद नहीं है, द्विगु और कर्मधारय समास नहीं होगा। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, द्विगु और कर्मधारय समास के प्रधानता के आधार पर भेद नहीं है। ये किसके भाग हैं? तत्पुरुष समास के क्या है? भेद है। किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के ये भेद हैं। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना जिससे आपको आगे जाके कंफ्यूज ना होना पड़े। अब बात करते हैं अपने किसकी? अब अपने बात करेंगे 1 नंबर की, अविभाव समास। किसकी? अविभाव समास। तो पहला भेद कौन सा है? अविभाव समास।
तो पहला भेद कौन सा है? अविर्भाव समास। पहला भेद कौन सा है? अविर्भाव समास। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अविर्भाव जो समास है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? क्या होता है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। एक तो इसमें क्या ध्यान रखोगे कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। मैं बता चुका हूं प्रथम पद कौन सा है। प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान होता है। बात समझे? उपसर्गों से बने शब्द होंगे। उपसर्गों से बने शब्द होंगे। क्या होंगे? उपसर्गों से बने शब्द होते हैं इसमें। पहला पद अव्यय होगा। पहला पद अवयव होगा। अब ये क्या बला है? अवयव जो कहते हैं लिंग वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। आप लिख लो लिंग कारक के अनुसार बदलते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? बदलते नहीं है। लिंग वचन कारक के अनुसार शब्द क्या है? बदलते नहीं है। और क्या है? शब्द की पुनरावृत्ति। क्या? शब्द की पुनरावृत्ति। शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति वृत्ति होती है। शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ये है अविर्भाव समास की शर्तें। अविर्भाव समास तभी होगा या तो प्रथम पद क्या होगा? प्रधान। उपसर्गों से बने शब्द होंगे। पहला पद क्या होगा? अवयव। लिंग वचन कारक के अनुसार उनको बदल नहीं सकते। और शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। शब्द की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। ये आपको चार कंडीशन ध्यान रखनी किसमें? अविर्भाव समास में। क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है कि प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान। उपसर्गों से क्या होंगे? बने शब्द होंगे। पहला पद क्या होगा? अवयव होगा जो लिंग वचन या कारक के अनुसार बदलते नहीं है। और शब्द की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। शब्द की क्या होगी? पुनरावृत्ति होती है। क्या होगी? पुनरावृत्ति होती है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या करेंगे? इसके उदाहरणों को देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके उदाहरणों को। इसकी चर्चा करेंगे, उदाहरणों की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? उदाहरणों की। देखो पहले आएगा समस्त पद। समस्त पद आगे बात। उसके बाद में क्या करेंगे? अपने उसका विग्रह कर देंगे। क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। समस्त पद होगा, उसके बाद में उसकी क्या कर देंगे? टुकड़े कर देंगे। और जैसे देखो यथाशक्ति शब्द क्या है? यथाशक्ति। शब्द क्या है? यथाशक्ति। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देखो ये जो शब्द है यथा, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। उपसर्गों में मैंने बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और यथा क्या है? उपसर्ग है।
इनका अपना कोई क्या नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। तो इसमें पद क्या बचा, यथा और शक्ति में क्या बचा, शक्ति। ये क्या है, प्रथम पद है, पद या शब्द, क्योंकि यथा क्या नहीं है, शब्द ने होकर क्या है, शब्दांश है। क्या है, शब्दांश है। इस चीज का आप ध्यान रख लेना, इसलिए यथा मत कर देना। मूल शब्द क्या है, शक्ति है। यथा तो इसके क्या है, साथ में जुड़ के आया है। यथा तो क्या है, इसके साथ में जुड़ के आया है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब अपनी बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बात समझ में आई। इसका यथाशक्ति का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और जैसे यथा शीघ्र, शब्द क्या है, यथा शीघ्र। शब्द क्या है, यथा शीघ्र। कौन सा शब्द है, यथा शीघ्र। तो क्या होगा, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। क्या हो, कि जितना हो सके उतना शीघ्र हो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यथा कर्म की, किसकी बात करूं, यथा कर्म। किसकी बात करें, यथा कर्म की बात करूं मैं। किसकी बात करूं, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रतिदिन, किसकी बात करूं, प्रतिदिन की बात करूं। किसकी बात करूं, प्रतिदिन की बात करें अपने। किसकी बात करूं मैं, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन क्या होगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष, किसकी बात करूं, प्रत्यक्ष। किसकी बात करूं, प्रत्यक्ष की बात करूं। तो देखो प्रत्यक्ष क्या होगा, अक्षी के आगे, अक्षी के आगे। ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास। देखो आपने एक चीज नोट की होगी, इसमें क्या है, यथा आया है, ये भी क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन आया है, इसमें भी क्या है, प्रति है, तो प्रति भी क्या है, उपसर्ग है। तो इसका मतलब जो उपसर्गों से मिले शब्द मिलेंगे वो क्या होंगे, किसके उदाहरण होंगे, किसके होंगे, अविभाव समास के उदाहरण होते हैं। इसका आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। देखो लास्ट क्या है, प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष क्या है, अक्षी के आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। ये तो अपने उपसर्गों के देख लिए, इनमें क्या लगे थे, उपसर्ग लगा था शब्दों। अब अपने आगे देखते हैं। और दिख रहा है, इन शब्दों को देखते हैं।
अब देखो जैसे घर घर, घर और घर, प्रत्येक घर हो जाएगा इसका, प्रत्येक घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक घर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हाथों हाथ, शब्द क्या है? हाथों हाथ। एक हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे, रातों रात, क्या है? रातों रात। क्या है? रातों रात। रात ही रात, इसका क्या बनेगा? रात ही रात। शब्द क्या होगा? रात ही रात। इसी प्रकार बीचों बीच, आगे अगर मैं बात करूं बीचों बीच, बीचों बीच की अगर मैं बात करूं, क्या करूं? बीचों बीच की अगर मैं बात करूं, बीचों बीच का मतलब क्या होता है? ठीक बीच में। ठीक बीच में, बीचों बीच का मतलब इसी प्रकार साफ साफ। शब्द क्या है? साफ साफ। क्या है? साफ साफ। शब्द क्या है? साफ साफ। साफ के बाद साफ हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा? साफ के बाद साफ। साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इन शब्दों में क्या है? शब्द की पुनरावृत्ति है। इनमें क्या है? शब्द की पुनरावृत्ति। इसमें क्या आ गया? शब्द की पुनरावृत्ति शब्द आ गई। आगे बात करते हैं इनके उदाहरणों की, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा उदाहरण करोगे आपकी जितनी ज्यादा चीजें क्या होंगी? क्लियर होती जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की, आमरण, क्या है? आमरण शब्द है। शब्द क्या है? आमरण। मरने तक, क्या हो जाएगा? मरने तक। क्या आएगा? मरने तक। आ समुंदर, आ समुंदर, ये शब्द है। समुंदर पर्यंत, क्या हो जाएगा? समुंदर पर्यंत हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? समुंदर पर्यंत। क्या हो जाएगा? समुंदर पर्यंत हो जाएगा। भरपेट, उदाहरण क्या है? भरपेट। भरपेट क्या है? भर पेट, पेट भरकर। क्या आएगा? पेट भरकर आएगा। इसी प्रकार अगर आगे बात करूं अनुकूल, क्या है? अनुकूल। अनुकूल, तो अनुकूल का क्या होगा? देखो, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, जैसा कूल है वैसा, ये भी है। हो गया। इसी प्रकार या जीवन,
या जीवन। या जीवन का अगर मैं क्या करूं, समास विग्रह अगर करूं तो क्या होगा, जीवन पर्यंत हो जाएगा इसका। क्या होगा, जीवन पर्यंत। क्या होगा, जीवन पर्यंत हो जाएगा। क्या होगा, जीवन पर्यंत हो जाएगा। आगे बात करते हैं उदाहरणों की। ये किससे रिलेटिव थे, उपसर्गों से। इनमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसमें, दरअसल निर्विवाद। क्या आएगा, निर्विवाद। क्या आएगा, निर्विवाद। बिना विवाद के। निर्विवाद का मतलब क्या होगा, समास विग्रह करेंगे बिना विवाद के। बिना विवाद के। दरअसल, दरअसल, दरअसल। अगर इसकी मैं बात करूं, दरअसल की, तो असल में समास विग्रह क्या होगा, असल में। अगर आप एक बार इन उदाहरणों का रिवीजन रहेगा तो आपको आगे जाके कठिनाई नहीं होगी। बाकायदा, शब्द क्या है, बाकायदा। बाकायदा शब्द में कायदे के अनुसार। कायदे के अनुसार। किसके अनुसार, कायदे के अनुसार। बात समझ में आई। प्रशिक्षण शब्द क्या है, प्रशिक्षण। क्या, प्रतिक्षण, सॉरी, क्या है, परीक्षण नहीं, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण। तो देखो, प्रतिक्षण का क्या होगा, हर क्षण। क्या होगा, हर क्षण। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है, हर क्षण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करूं प्रतिफल, किसकी बात करूं, प्रतिफल। किसकी बात करूंगा मैं, प्रतिफल की बात करूं। किसकी बात करूं, प्रतिफल, हर पल। क्या होगा, हर पल बनेगा समास विग्रह। निरोग शब्द क्या है, निरोग। कौन सी संधि है, ये मैं बता चुका हूं आपको। निरोग, रोग रहित। इसका समास विग्रह क्या होगा, रोग रहित। क्या होगा, रोग रहित होगा। क्या होगा, रोग रहित होगा। तो ये कौन सा भेद पूरा हुआ, आपका अविभाव समास। कौन सा भेद पूरा हुआ, अविभाव समास का। तो आज हमने समास के बारे में देखा, प्रधानता के आधार पर देखा, उसकी परिभाषा देखी, पूर्व पद देखा, उत्तर पद के रूप में चर्चा की। ठीक है, किस प्रकार होते हैं, प्रधानता के आधार पर कौन से हैं। फिर अविभाव, पहला भेद अविभाव समास को देखा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उपसर्ग है, शब्द की पुनरावृत्ति है, पहला पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में उसके क्या देखे, उदाहरण को देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।